कोई भी पेशेंट अगर पैंक्रेटाइटिस का हो तो सबसे पहले पैंक्रेटाइटिस पेशेंट को एडमिट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एडमिशन के बाद हम लोग आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, जिसमें फ्लूइड थेरेपी में रिंगर्स लैक्टेट हम लोग देते हैं। रिंगर्स लैक्टेट इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं जो कि पैंक्रियास के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। उसके अलावा नॉर्मल सलाइन भी हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स। पेशेंट्स को हाई आईवी फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स रहती है क्योंकि उनका पैंक्रेटाइटिस की वजह से हार्ट स्पेस लॉस यानी पेरिटोनियल स्पेस में वाटर एक्यूमुलेशन होता है, जिसके कारण पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए ताकि पेशेंट्स को एंड ऑर्गन डैमेज ना हो। उसके अलावा पेशेंट्स को हम लोग नील पर ओरली रखते हैं, यानी खाना खाने के लिए मना करते हैं जब तक पेन ना सेटल हो। वंस पेन जब सेटल हो जाता है उसके बाद पेशेंट्स को हम लोग लो फैट डाइट में रखते हैं। पेशेंट्स को पेन के लिए हम लोग एनाल्जेसिक्स देते हैं, जिसमें इंजेक्टेबल ट्रामाडोल ये देते हैं। धीरे धीरे हम लोग कंजर्वेटिवली पेशेंट्स को मैनेज करते हैं, पेन सेटल होता है और धीरे धीरे पेशेंट्स को हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। अगर पेशेंट्स को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होता है, जैसे लंग कॉम्प्लिकेशन हुआ, किडनी इंजुरी हुआ, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीट करते हैं। पैंक्रेटाइटिस को हम लोग कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो अल्कोहल जैसे नशा हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो बेटर है कि ऑपरेट करवा लेना, ना यार अदरवाइज पैंक्रेटाइटिस के रिस्क ऐसे पेशेंट्स में रहती है। खाने में चर्बी वाली चीज़ें नहीं, या तो जितना कम उतना अच्छा, जिससे उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। और ऐसी दवाएं जिससे पैंक्रेटाइटिस होता है उससे हमें सतर्क रहनी चाहिए।